अकबर के बारे में चर्चा होती है तो हमेशा उसकी महानता, प्रशासन की बात होती है। उसे एक धर्मनिरपेक्ष बादशाह के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अकबर के दौर में ही लिखी गई एक किताब बताती है कि उसकी विलासिता के किस्से भी कम नहीं है। बेशक वो बादशाह थे और उस दौर में एक बादशाह की कई रानियां होती थी और उनसे जुड़ी कहानियां भी ऐसी होती थी कि एक बार को अकबर की महानता पर ही संदेह होने लगे। आज की इस वीडियो में हम आपको अकबर की 3000 रानियों से जुड़ी कहानियों के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल ये उस दौर की बात है जब मुगल बादशाह अकबर मथुरा के नजदीक के जंगलों में हिरण के शिकार का लुत्फ उठा रहा था। उस दौरान उसे सूचना मिली कि दिल्ली में कुछ उपद्रव हो गया है। इस खबर को सुनने के बाद ही अकबर अपने लाव लश्कर के साथ निकल पड़े दिल्ली की ओर। इसी बीच उसने आगरा में भी कुछ दिन बिताए। बता दे कि यहीं पर अकबर को पहली बार एक ख्याल आया और उनका ख्याल ये था कि शादी के जरिए दिल्ली और आगरा के रईसों को जोड़ लिया जाए, जिसके बाद उसने इस मसले पर आगरा के सरदार शेख बादाह से भी चर्चा की। तब के दौर में शादियों के जरिए कूटनीतिक राजनीतिक संबंध बनाना बहुत आम था, जिसके बाद सरदार बादाह को भी अकबर का ये इरादा जच गया। इसके बाद क्या था, बादशाह ने कव्वालों और किन्नरों को बुलाया। बता दे उस जमाने में कव्वाल वो होते थे जो लड़की के पिता के पास शादी का पैगाम लेकर आते, वहीं किन्नरों को शहर के रईसों के हरम में उनकी बेटियों को चुनने के लिए भेजा जाता था। उन्हें देखना होता था क्या आगरा के सरदारों की बेटियों में कोई शाही हरम के लायक है भी या नहीं। ये फरमान जैसे ही रियासतों में आम हुआ, वैसे ही सभी शहर में आतंक का माहौल पैदा हो गया और शहर के रईसों, अमीर, उमराओं पर यह खबर कहर की तरह टूटी। लेकिन बादशाह के इरादे को कोई कैसे चुनौती दे सकता था। बादशाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलनी थी। इन्हीं दिनों एक सुबह सैर से लौटते हुए अकबर की निगाह पड़ी आगरा के सरदार शेख बादाह के बेटे अब्द उल वासी की निहायत खूबसूरत बीवी पर, और वो उससे निकाह करने की जिद पाल बैठे। जिसके बाद अकबर ने शेख के पास एक निकाह के लिए पैगाम भेजा। शेख और उसके बेटे पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। शेख का बेटा अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई कि वो इसका विद्रोह करे। बादशाहों को एक कानून था कि अगर वो किसी पर चाहत भरी नजर डालता है तो उसके पति को उसे तलाक देना पड़ जाता था। बादशाह के हुक्म को मानते हुए शेख के बेटे अब्द उल वासी ने बड़े भारी मन से अपनी नेक खूबसूरत पत्नी को तलाक दिया। इसके बाद वो शहर छोड़कर चला गया और उसकी नेक पत्नी शाही हरम में हमेशा के लिए गुम हो गई। आपको यहाँ अकबर के हरम के बारे में थोड़ा बता देते हैं। दोस्तों, हरम असल में अरबी शब्द है जिसके मायने होते हैं वर्जित क्षेत्र। बदलते वक्त के साथ साथ इस शब्द का इस्तेमाल औरतों के कमरों के लिए होने लगा। आपको बता दें, पर्शियन भाषा में हरम के लिए जनाना, हिंदी में महलसरा और संस्कृत में अंतापुरा जैसे शब्द मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि सिर्फ मुगल ही भारत में हरम जैसा कॉन्सेप्ट नहीं लाए। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अंतापुरा के नाम से भारत में था। तो आइए जानते हैं आखिर हरम क्या है। हरम महल का वो छुपा हुआ हिस्सा होता था जहां मुगल बादशाह अपनी बेगमों, रानियों, दासियों और रखैलों को छुपा कर रखते थे। बादशाह चाहते थे कि उनकी शरण में रहने वाली औरतें सुरक्षित रहें, पर ऐसा बहुत कम हो पाया। हरम में रहने वाली औरतों ने कभी खुद को इतना सुखी और सुरक्षित नहीं पाया कि वो उम्र भर वहां खुशी से रहे। और जिन औरतों को बादशाह राह चलते पसंद कर लेते थे, उन्हें सिर्फ तब तक हरम में रखा जाता था जब तक वो बादशाह को खुश कर रही है। उन्हें फिर दर दर की ठोकर खाने के लिए निकाल दिया जाता था। कहीं न कहीं भारत में लड़की पैदा होते ही मार देने वाली प्रथा यही सब कारणों से आई, क्योंकि राजा या बादशाह को जो लड़की या स्त्री पसंद आ जाती थी वो उसे जबरन उठा ले जाते थे और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ देते थे। ऐसे में हरम से निकाली औरतें खुद ही आत्महत्या कर लेती थी या समाज और आसपास के लोग मिलकर उसे वैश्या कहकर मार देते थे। हरम सुनते ही जहन में पहले यही ख्याल आता है कि ये वही जगह होगी जहां बादशाह विजय किए हुए राज्यों से जीती हुई सुंदर महिलाओं को लाकर रखते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। हरम के अंदर औरतें बहुत ज्यादा संख्या में होती थी, क्योंकि हरम में नर्तकियां, मनोरंजन करने वाली रखैल, दासियां, नौकरानियों की टोली, मंगलमुखी और युद्ध जीतने के बाद उस राज्य से जबरदस्ती उठाकर लाई गई रानियों के अलावा शहंशाह की माँ, धाई माँ, बहन और पत्नियों को भी रखा जाता था।
फर्क थोड़ा सा ये था कि बेगम मरियम यानी कि बादशाह की माँ और बादशाह की बहनें हरम के बीच में अधिक सुख सुविधाओं के साथ रहती थी। मुगल शाही हरम का कल्चर पहले मुगल बादशाह बाबर से लेकर आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर तक रहा, लेकिन मुगल हरम की असली खूबसूरती की बात अकबर से शुरू होती है और जहांगीर, जिन्हें आप सलीम के नाम से जानते हैं, इनके समय में हरम की खूबसूरती अपने एक्सट्रीम पर पहुंचती है। वहीं औरंगजेब, जो अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं, उनके शासनकाल के साथ ही हरम अपनी पहचान खोते चले गए, क्योंकि इसके बाद मुगल बादशाह कमजोर और क्रूर हो चुके थे। सही तौर पर कहें तो अकबर और सलीम के बाद अब हरम सिर्फ रंगरेलियों का अड्डा बन गया था। खैर, अकबर और बाकी शासकों के वक्त भी हरम औरतों के लिए कोई स्वर्ग नहीं था। कहते हैं ना, पिंजरा लोहे का हो या सोने का, पिंजरा पिंजरा ही होता है। एक बादशाह की 200 से 300 बेगमें होती थी, जिनसे उनकी शादी सिर्फ राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए, कोई राज्य हड़पने के लिए या किसी संधि के लिए होती थी, और फिर उन्हें बाकी का जीवन हरम में कैद होकर बिताना पड़ता था। आपने रॉकस्टार फिल्म का वो गाना तो सुना ही होगा, हवा हवा रानी हवा। ये गाना अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप हरम में रहने वाली औरतों का हाल अच्छी तरह समझ जाएंगे। वो चाहे हरम में थी पर कैद में थी, और दुनिया में ऐसी कौन है जिसे आजादी नहीं पसंद। अब इतनी ज्यादा सुंदर औरतें एक जगह होंगी तो कोई ना कोई बुरी नजर जरूर जमाएगा। इतनी औरतों में से कुछ अपने मन से तो कुछ जबरदस्ती उठा लाई गई थी, और कुछ के पतियों को मारकर उन्हें दासी बनाया गया था। ऐसे में कहीं न कहीं बादशाह को बगावत का डर रहता था कि कहीं सारी औरतें मिलकर बगावत न कर दें। अब बादशाह एक साथ इतनी औरतों के साथ शारीरिक संबंध तो बना नहीं सकते थे, और सारी बेगमें चाहती थी कि बादशाह उनके साथ रात गुजारे। बाकी जितनी रखेले या दासियां थी, उनमें भी कहीं न कहीं कभी न कभी सेक्सुअल डिजायर हावी हो गई। ऐसे में कहीं न कहीं बादशाह को डर था कि इस डिजायर के चलते उनकी रखेलें, दासियां और रानियां कहीं अपने प्रेमियों को या ना बुलवा ले, या फिर कहीं कोई किसी सैनिक के साथ ही शारीरिक संबंध ना बना ले। तो इसके लिए बादशाह ने एक अलग सेना बनाई, ट्रेंड किन्नरों की सेना। अब सवाल ये कि किन्नर ही क्यों? तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है दोस्तों, किन्नर महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे, इसलिए बादशाह को हरम की रक्षा के लिए सबसे सही चॉइस किन्नर लगे। हरम की सुरक्षा में तैनात किन्नर युद्ध लड़ने के लिए तैयार किए सैनिक से भी ज्यादा खतरनाक होते थे, इसलिए हरम की सारी औरतें इनसे डर कर रहती थी। हरम की पूरी सुरक्षा मरियम और इन किन्नरों की सेना की जिम्मे होती थी। कभी कभी तो बादशाह खुद भेष बदल कर हरम में देखने आते थे कि उनके पीठ पीछे हरम की कोई भी स्त्री किसी से मिल ना पाए। चलिए एक वाकया बताते हैं आपको। शाहजहां, जिनकी 2 बेटियां थी, जहांआरा और रोशन आरा, जो हरम में रहती थी, एक रोज दोनों शहजादियां अपने प्रेमियों से हरम में मिलती हुई पकड़ी गई, जिसके बाद बादशाह ने दोनों के प्रेमियों को तत्काल मौत के घाट उतरवा दिया। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि हरम क्या था और उसकी सच्चाइयां क्या थी, और क्यों किन्नरों को हरम की सुरक्षा दी गई थी। कादिर बदायूनी ने लिखा कि अकबर के हरम में 5000 औरतें थी, और ये 5000 औरतों से अलग उसकी पत्नियां थी, लेकिन जहांगीरनामा में अकबर की सिर्फ 35 पत्नियों के नाम दर्ज हैं, और उसकी 3 मुख्य पत्नियां थी। इनमें मुगल साम्राज्य की महारानी रुकैया सुल्तान, महारानी हीरा कुंवर और सलीमा सुल्तान शामिल थी। बता दें कि शहजादा सलीम की मां थी हीरा कुंवर। इधर विदेशियों के लिए मुगल बादशाहों का हरम हमेशा क्यूरोसिटी का विषय रहा। वर्नियर, मनुची और थॉमस रो, इन सभी ने अपने वृत्तांतों में मुगलों के हरम के बारे में दिलचस्प जानकारियां लिखी है। उनके अनुसार भी अपने हरम में मुगलों ने दुनिया के कई देशों, विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की महिलाओं को लाकर रखा था। इनमें से अधिकांश जन्म, निकाह, नियुक्तियां या उपहार के रूप में हरम में दाखिल होती। इन महिलाओं से पर्दा के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। दोस्तों, आपकी अकबर और उसके हरम को लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जल्दी से जल्दी दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।